पहले भाग में आपने देखा कि कैसे जादूगर अर्जुन ने गांव को एक भयानक रास्ते से बचाया, लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। गांव में अब फिर से खतरा मंडरा रहा था और इस बार वह खतरा और भी बड़ा था। अर्जुन गांव के लोगों के बीच एक महानायक बन चुका था। हर कोई उसकी जादुई शक्तियों की तारीफ कर रहा था, लेकिन अर्जुन जानता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। राक्षस को हराने के बाद अर्जुन अपनी जादू की किताब को भूल गया, क्योंकि उसे पता था कि जादू से जुड़े खतरनाक राज अभी भी छिपे हुए हैं। कुछ हफ्तों बाद गांव के पास एक जंगल में एक अजीबोगरीब घटना घटी। गांव के लोग बता रहे थे कि रात के समय एक रहस्यमयी नीली रोशनी जंगल में निकल रही है। अर्जुन ने तय किया कि वह इस रहस्य की जांच करेगा। वह रात में अकेले जंगल की ओर निकला और जब वह जंगल के बीच में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक प्राचीन जादूगरनी का मकबरा था। यह वही जादूगरनी थी जिसने सदियों पहले इस क्षेत्र को आतंकित किया था। उसकी आत्मा अब जाग चुकी थी और वह अपनी शक्तियों को वापस पाने के लिए दुनिया पर अंधकार फैलाना चाहती। जादूगरनी ने अर्जुन को अपने रास्ते में एक बाधा के रूप में देखा और उसे चुनौती दी। उसने अंधेरे की शक्तियों से अर्जुन पर हमला किया। अर्जुन ने अपनी जादू की किताब से एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा, लेकिन जादूगरनी बहुत शक्तिशाली थी। उसने अर्जुन को कमजोर कर दिया और उसे लगभग हराने की कगार पर थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसे अपनी जादू की सीमाओं से परे जाकर सोचना होगा। उसने किताब से एक विशेष जादू ढूंढा जो केवल तब काम करता था जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से अच्छाई के लिए लड़ रहा हो। अर्जुन ने वह मंत्र पढ़ा और अचानक जंगल में रोशनी फैल गई। जादूगरनी की पूरी शक्तियां कमजोर पड़ने लगी और आखिरकार वह पराजित हो गई। अर्जुन ने जादूगरनी की आत्मा को हमेशा के लिए बंदी बना लिया और उसे किसी दूर दराज की जगह भेज दिया, जहां से वह कभी वापस नहीं आ सकता। गांव में लौटते ही गांव वालों ने अर्जुन का भव्य स्वागत किया, लेकिन अर्जुन ने गांव वालों से कहा, सच्ची शक्ति केवल जादू में नहीं बल्कि हमारे साहस में और नेक इरादों में होती है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति और ज्ञान का उपयोग हमेशा अच्छाई के लिए करना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप अर्जुन की और भी रोमांचक कहानियों का आनंद ले सकें।